दोस्तों, जैसा कि एक कमेंट आया था कि हम नया पंखा खरीदते समय किन किन चीज़ों में सावधानी बरतें, हम कैसे चुनाव करें कि ये हमारा पंखा सही होगा हमारे घर के लिए। तो इसी विषय पर ये वीडियो है। पूरी वीडियो को वॉच करिएगा, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा, तो निश्चित ही आपको एक बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर के श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल टारगेट इलेक्ट्रीशियन। तो आइए शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। तो आज का जो टॉपिक है वो है नया पंखा खरीदते समय क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए, जैसे कि जब आप नया पंखा खरीदने जाते हो तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे कि इसको मैं टॉपिक वाइज आपको बता देता हूँ। इनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो ना ही आपके साथ चीट हो पाएगा और ना ही आप पंखा लेने के बाद कभी भी पछताओगे। देखिए, सबसे पहले तो आप जब भी पंखा लेने जाओ तो नंबर एक पहली चीज़ का आप ध्यान रखें कि डबल बेयरिंग होनी चाहिए। पंखे में डबल बेयरिंग हो, उससे क्या होगा कि जैसे आप सिंगल बेयरिंग अगर आप लेते हो तो एक साइड बेयरिंग होती है और एक साइड बुश होता है। क्या होता है कि जब आगे चल करके कुछ दिन जब चलता है पंखा तो जो बुश होता है वो कट जाता है और पंखा आपका ख़राब हो जाता है। या मान लीजिए कुछ दिन तक आपने पंखे को यूज़ किया, उसके बाद पंखा मान लीजिए जल गया, तो जब आप पंखा बाइंडिंग कराओगे आप, तो जब पंखे को ऊपर खोला जाएगा तो उसमें दिक्कत ये आती है कि जो बुश होता है उसमें जो ग्रिप टाइप बना करके, बुश क्या होता है कि सिंपल समझ लीजिए कि एक ऐसे रॉड टाइप होती है जो पंखे की होती है, इसके ऊपर एक ऐसे जैकेट टाइप होती है, ठीक है। तो ये रॉड इसी में से घूमती रहती है। लेकिन बेयरिंग में क्या होता है, एक इनर होता है और एक आउटर होता है। इनर घूमता है, आउटर एकदम स्थिर रहता है। ये इसकी बॉडी से बंधा हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो जब पंखा घूमता है तो ये बीच वाला जो हिस्सा होता है, क्योंकि इनर और आउटर के बीच में बेयरिंग पड़ी हुई होती है, और वो क्या होता है कि बेयरिंग के थ्रू ये जो इनर होता है, इनर वाला भाग होता है, वो घूमता रहता है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब आप पंखे को जब जल जाता है पंखा, जब आप उसको बाइंडिंग कराते हो तो आप आराम से इसको आप बेयरिंग को आप निकाल लोगे, क्योंकि ये हिस्सा फिर फिक्स होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि यह जब एक बार फिक्स हो जाएगा, जब बेयरिंग वाला एक हिस्सा फिक्स हो जाएगा तो ये मूव नहीं करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जो इसका जो बाहर का जो जैकेट होता है जिसमें ये मतलब टाइट होता है, वो कभी हिलता नहीं है। लेकिन अगर आप जब आप बुश वाला लोगे तो क्या होगा कि ये जो रॉड होती है ये इसी के अंदर घूमती रहती है और ये कटता, आगे चल करके कुछ दिन बाद ये कट जाता है। तो इसलिए आप डबल बेयरिंग का लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो अंदर बुश तो होगा नहीं, इसलिए वो जो सरफेस है, जो बॉडी है, वो कटेगी नहीं और हम आपके पंखे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ़ी सालों तक आप उस पंखे का यूज कर सकते हो। इसके बाद बेहतर हवा के लिए, यदि आपको बेहतर से बेहतर हवा चाहिए पंखे में, तो आप जब भी आप पंखा लेने जाओ तो उसके ब्लेड का जो झुकाव हो, जो ब्लेड होती है, जितनी भी 3 ब्लेडें होती हैं हमारी, उनमें 12 से लेकर के 15 अंश तक का झुकाव होना चाहिए, तो जिससे वो बेहतर हवा दे पाएगा। और 10-15% अगर झुकाव रहेगा तो बेहतर से ये बेहतर हवा देगा। और यदि इससे ज़्यादा झुकाव हो जाता है, यदि आप मान लीजिए पंखे के ब्लेड का जो झुकाव इससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो पंखे की जो एफिशिएंसी होगी वो कम हो जाएगी और इससे आपके बिजली के बिल पर भी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब पंखा 15% होगा तो स्मूथली वो चलता रहेगा, और यदि आप इसके जो पंखे का जो ब्लेड है उसमें जो कोण होगा 15% से यदि ऊपर जाएगा तो वो ज़्यादा हवा को काटेगा, तो उससे क्या होगा कि मोटर पर ज़्यादा लोड पड़ेगा और मोटर ज़्यादा करंट लेगी। इसलिए बेहतर हवा और बेहतर इफिशिएंसी और बेहतर पावर कंजप्शन के लिए 12 से 15 अंश का कोण होना चाहिए ब्लेड में। इसके बाद जो अच्छा पंखा हमारा होता है, जो बेहतर पंखा होता है, अच्छे पंखे में एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है कि 45 वाट के इस समय पंखे आ रहे हैं जो बेहतर पंखे हैं। इनसे आप क्या करोगे, क्या है कि 45% तक बिजली आप बचा सकते हो। जो 45 वाट के पंखे होते हैं, जो नॉर्मल पंखे होते हैं जो आज तक जो चलन में थे, उनसे जो इसमें आधुनिक पंखे आ रहे हैं 45 वाट के आसपास के आ रहे हैं, और इनसे आप
बिजली 45% तक इससे आप बचा सकते हो। इसलिए आप प्रेफर करिए कि 45 वाट का ही पंखा या उससे कम का भी पंखा ले लीजिए, लेकिन 45 वाट का एवरेज पंखा होता है। इसके बाद जब आप पंखा घरों में लगाइए तो चौथी जो खास बात होती है इसमें कि 2.5 से लेकर के 3 मीटर की ऊंचाई हो, मतलब ज़मीन से पंखे के बीच की जो दूरी हो वो 2.5 से लेकर के, ये देखिए 2.5 से लेकर के 3 मीटर के बीच में होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि पंखा जो हवा है वो पूरी तरह से सर्कुलेट कर पाएगा, उसे स्पेस मिल जाएगा हवा को सर्कुलेट करने के लिए। इसके बाद और कि जो 5वां पॉइंट है इसमें कि जो पंखा है वो छत से 2 फीट की ऊंचाई पर फिट होना चाहिए। मतलब मान लीजिए ये छत है आपकी और जब आप पंखा लटकाओ तो ये बीच, मान लीजिए पंखा घूम रहा है तो इसके बीच की जो दूरी हो वो 2 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि ऊपर से हवा जो सक करके नीचे फेंकेगा हवा, तो वो 2 फीट होगी, तो उससे क्या है कि वो पूरी हवा को वो ले लेगा। अगर आपका पंखा पुराना हो गया है तो उसके लिए छठा पॉइंट है, उसमें लुब्रिकेशन का आप ध्यान रखिए कि जो वायरिंग है उसमें आप मोबिल ऑयल वगैरह का उपयोग डाल दीजिए या ग्रीसिंग कर दीजिए उसकी वायरिंग में। तो लुब्रिकेशन का उपयोग आप करिए। इसके बाद अगर दोस्तों इससे और भी बेहतर आपको अगर कुछ जानकारी लेनी है तो कमेंट करके बताइएगा, इस विषय में मैं और बेहतर जानकारी आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपका पंखा आवाज़ कर रहा है, अगर पर नॉर्मली देखते हैं आपके पंखे जो है आवाज़ करते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बैरिंग की प्रॉब्लम होती है। तो आप बैरिंग यदि आप बदल देंगे तो पंखे की जो आवाज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद और देखिए रेगुलेटर जो होता है हमारा, रेगुलेटर जो होता है अगर उसको हम एक पॉइंट पर चलाते हैं तो वो 40% तक बिजली बचा देता है, और अगर इसको हम 2 पॉइंट पर चलाते हैं तो यह 30% तक बिजली बचाता है। इसलिए आप रेगुलेटर का ज़रूर उपयोग करें जब भी आप पंखा चलाएं। उससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी सेव होती रहेगी। ये मान लीजिए आपको ज़रूरत नहीं है उतनी स्पीड की, आपको उतने हवा की ज़रूरत नहीं है, तो आप उस पंखे को एडजस्ट कर लो आप कि जितने जितने पॉइंट पर आपको चाहिए, जितने आपके पंखे की हवा की ज़रूरत हो। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं दोस्तों, उनको भी आइए देख लेते हैं। यदि आप पंखा लेने जा रहे हो तो देखिए पंखे जो हमारे नॉर्मली रूप से हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं, 8वां पॉइंट है कि वो 900 से लेकर के 1400 mm तक के पंखे उपलब्ध हैं। ठीक है, 1400 mm तक के उपलब्ध हैं, जिसमें से 1200 mm का जो पंखा होता है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है घरों में। ठीक है। अब जैसे कि आप पंखा लेने जा रहे हो तो आप कैसे चुनाव करोगे कि कौन सा पंखा आपके घर के लिए बेहतर होगा। तो ये समझ लीजिए कि पंखा हम एक टेबल टाइप बना करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं पंखा का आकार और ये है कमरा का आकार। ठीक है। देखिए अगर आपका घर का जो आकार है वो 7 मीटर से वर्ग मीटर है, तो आपके घर के लिए 900 mm का पंखा परफेक्ट होगा। अगर आपके घर में 7 से लेकर के 10 वर्ग मीटर का है पंखा, आपका घर है आपका, तो आपके लिए 1050 mm का पंखा सफिशिएंट होगा। अगर घर की जो आकार है आपका वो 10 से 12 वर्ग मीटर का है तो आपके लिए 1200 mm का पंखा पर्याप्त होगा। और अगर आपके घर का जो आकार है वो 12 से लेकर के 14 वर्ग मीटर का अगर है तो आपके घर के लिए 1400 mm का पंखा पर्याप्त होगा। अगर आपके घर का आकार 14 वर्ग मीटर से ऊपर होगा तो आपको 2 पंखा लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 पंखा लगाना पड़ेगा, जिससे आपके घर के लिए पूरी तरह से एयर पर्याप्त मात्रा में आपके घर को मिल जाएगी। तो दोस्तों
ये रहा नया पंखा लेते समय क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए इसके विषय में। अगर आपको और भी किसी प्रकार की इसके विषय में आप क्या सोचते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस टॉपिक के विषय में आप क्या सोचते हो, तो मुझे भी जानकारी मिलेगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलता है एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।